जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का अध्ययन जारी रखेंगे। हमने देखा कि अभी तक दोनों ही सेनाओं के महान महान योद्धाओं का परिचय हो रहा है। इसी में संबंध है। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्म मेभाभिविरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वे एव हि। चा मतलब इसीलिए होता है, सर्वेषु अर्थात सब, अयनेषु अर्थात मोर्चों पर, यथा भागम मतलब अपनी अपनी जगह, अवस्थिता मतलब स्थित रहते हुए, भवंता मतलब आप लोग, सर्व एव मतलब सभी, ही मतलब निसंदेह, भीष्म मतलब भीष्म पितामह की, एव मतलब ही, अभिरक्षन्तु मतलब सब ओर से रक्षा करें। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रश्न है, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बात दुर्योधन भी जानते थे, परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह कह दिया था कि द्रौपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूं। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसीलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा, ऐसा भीष्म जी ने पहले ही कह दिया था। इसीलिए दुर्योधन सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी। यहां भी उसी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यूह द्वारा मोर्चे पर नियुक्त हैं, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। सामने आते ही उसी समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। अन्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी आसान बात है। संबंध है, दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु बुद्ध पितामह सिंहनादम विनधौच्चे संघम दद्मो प्रतापवान। तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम
विनद्य उच्चय संखणम दद्मो प्रतापवान। कुरु वृद्ध मतलब कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान मतलब बड़े प्रतापी, पितामह मतलब पितामह भीष्म ने, तस्य मतलब उस दुर्योधन के हृदय में, हर्षम मतलब हर्ष, सज्जनयन मतलब उत्पन्न करते हुए, उच्चय मतलब उच्च स्वर से, सिंहनादम मतलब सिर की दहाड़ के समान, विनद्य मतलब गरज कर, शंखगम मतलब शंख, दद्मो मतलब बजाया। कौरवों में बड़े वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस समय उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस श्लोक का क्या भाव है? भीष्म पितामह कुरुकुल में ब्राह्मी को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे। इसीलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में ये अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। तथा शंखागाश्च भयश्च पड़वान कगो मुखा सह सैव भयंतन्त्या सा शब्दस्तुतो मूलस्य भावत। तथा शंखा चा भैर्य चा पड़वान कगो मुखा सहसा एव अभ्यनहंता सा शब्दा तुमूला अभवत्। तथा मतलब इसके पश्चात शंख, चा और भैर्य नगारे, चा तथा पड़वाना गोमुखा, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे सहसा एक साथ, एव ही अभ्यहंत्या बज उठे, सा मतलब वह, शब्द मतलब शब्द, तुमूला मतलब बड़ा भयंकर, अभवत मतलब हुआ। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस श्लोक का क्या भाव है? भीष्म पितामह ने जब सेहनी की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। संबंध है, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। तथा सैवत्य हैत्योक्ते महति स्यांदने स्थितो माधवा पांडवाश्चे दिव्यो सांखगो प्रद्युम्नता। ततः स्वैते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवा च एव दिव्यो सांखगो प्रदधमतु। तथा मतलब इसके अनंतर, श्वेते मतलब सफ़ेद, हये मतलब घोड़ों से, युक्ते मतलब युक्त, महति मतलब उत्तम, स्वंदने मतलब रथ में, स्थितो मतलब बैठे हुए, माधवा मतलब श्री कृष्ण महाराज, चा मतलब और, पांडवा मतलब अर्जुन ने, एव मतलब भी, दिव्यो मतलब अलौकिक, शंखो मतलब शंख, प्रधम्यतु मतलब बचाए। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थीं। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे। उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगों को दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है और ना वह कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुसज्जित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफ़ेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मर जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडवन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महासंघम भीम कर्मा ब्रकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशा देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महासंगम भीम कर्मा ब्रकोदरा। ऋषिकेशा श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्यम 5 जन्य नामक, धनंजय मतलब अर्जुन ने, देवदत्ता मतलब देवदत्त नामक और भीम कर्मा मतलब भयानक कर्म वाले, ब्रकोदरा मतलब भीमसेन ने
पौंड्रम मतलब पौंड्र नामक, महाशंखम महाशंख, दद्मो मतलब बजाया। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन्य शंख किससे मिला था? उत्तर है, हसीक इंद्रियों का नाम है। उनके स्वामी को हसीकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को हसीकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परमेश्वर निधान भी, इसलिए उनका एक नाम हृषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपी धारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा? उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? राज सूर्य यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख इनको निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि इसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। भीमसेन के भीमकर्मा और ब्रकोदर नाम कैसे पड़े और इनके पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसीलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें ब्रकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसीलिए उसे महाशंख कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम पहले अध्याय का अध्ययन जारी रखेंगे। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। राधा राधा राधा।